बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसात्मक घटनाएं अंजाम दी जा रही है। ऐसे माहौल में कोलकाता के सरोज वादक सिराज अली फंस गए हैं, जहां उन्हें छायनाट में अपनी प्रस्तुति देनी थी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई और वापस भारत लौटे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल बांग्लादेश में पारंपरिक छाया नाटक की शुरुआत थी, जहां कोलकाता से सरोज वादक सिराज अली खान को अपनी प्रस्तुति देनी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ जाएगा। बता दें, सिराज का ये कार्यक्रम 19 दिसंबर को था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अहम हिस्सा रहे उस्मान हादी की हत्या के बाद यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं थे। हर दिन हिंसा विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर सिराज ने बताया कि वो बांग्लादेश से कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन उनकी मां और कुछ साथी अभी भी बांग्लादेश में ही फंसे हुए हैं। बता दें, सिराज 16 दिसंबर को ढाका पहुंचे। उन्होंने 17 दिसंबर को बनानी में एक जैज कॉन्सर्ट में अपनी प्रस्तुति देनी थी। वहीं 19 दिसंबर की सुबह उन्हें खबर मिली कि छायानाट पर भयंकर हमला हुआ है, जिस पर सिराज ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इमारत में मुझे प्रस्तुति देनी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। आगे उन्होंने बताया कि वहां की तस्वीरें बहुत ही डरावनी वाली है, जिसके बारे में वो बताने से भी कतराते हैं। ढाका से निकलते समय सिराज को एक चेक पॉइंट पर रोक लिया गया। फिर उनसे पूछताछ किया गया कि उनके पास फॉरेन करेंसी क्यों है। डर की वजह से सिराज ने अपनी भारतीय पहचान छुपाई। उन्होंने ब्राह्मणों के लहजे में बताया कि अपना भारतीय पासपोर्ट और मोबाइल फोन ड्राइवर से छिपा लिया। सिराज ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। बांग्लादेश में ढाका में भयंकर हिंसा के बाद सिराज किसी तरह से अपना जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब रहे और शनिवार को कोलकाता लौट आए, लेकिन उसकी मां अभी भी बांग्लादेश में है। उसके साथ मौजूद तबला वादक अभी भी ढाका में फंसे हुए हैं। वो इस हफ्ते घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की भयानक यादें उनके लिए बुरे सपने की जैसी बनी हुई है। सिराज ने बताया कि कुछ साल पहले ब्राह्मणबाड़िया में मेरे दादा के पिता के नाम पर बने एक कॉलेज पर हमला हुआ था, लेकिन इस बार छायनाट में हुआ हमला अकल्पनीय और बेहद डरावना है। ये दोनों देशों की संस्कृति और साझा मूल्यों पर हमला है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वो बांग्लादेश वापस कभी नहीं लौटेंगे।